क्या आपको पता है कि रेतीली बंजर जमीन के लिए जाना जाने वाला सहारा डेजर्ट के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां हर कुछ सालों में बारिश होती है। इसके अलावा इस रेगिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां इंसानों के अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने सहारा डेजर्ट से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि वहां एक समय पर कई सारी ह्यूमन सिविलाइजेशंस भी पाई जाती थी। और तो और सहारा रेगिस्तान में एक समय पर दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स की प्रजाति भी पाई जाती थी। सहारा रेगिस्तान अपने आप में किन किन रहस्यों को समेटे हुआ था, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आप में से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को ऐसा लगता होगा कि करीब 4800 किलोमीटर के इलाके में फैला सहारा डेजर्ट एक रेतीले बंजर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आप किताबों से सिखाई गई रटी रटाई बातों को भूल जाए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि सहारा आज भी कई सारी नदियों का बसेरा है। और तो और गर्म मौसम के लिए जाने जाने वाला सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचकर किसी भी इंसान को जलाकर राख कर देने की काबिलियत रखता है, तो सहारा रेगिस्तान के कुछ हिस्से इतने ज्यादा ठंडे हैं कि यहाँ हर साल जमा देने वाली बर्फ पड़ती है। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में आज भी अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी घाटियों के साथ साथ सैंड ड्यून्स, प्लेन्स और प्लेटोज पाए जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सहारा रेगिस्तान पूरी तरह से समतल है, तो बता दें कि इस रेगिस्तान में मौजूद माउंट कूसी नाम की जगह सी लेवल से 3415 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और इजिप्शियन कटारा डिप्रेशन नामक जगह सी लेवल से 133 मीटर के करीब गहरी है। और इस जगह को सहारा की सबसे बड़ी बीहड़ और बंजर जगह माना जाता है। सहारा रेगिस्तान का आज भले ही ज्यादातर हिस्सा बंजर हो, पर एक समय ऐसा भी था जब इस रेगिस्तान में दुनिया भर की सबसे बड़ी नदियों के साथ साथ झीलें और पानी के कई तरह के सोते मौजूद थे। और इसी वजह से यहाँ की जमीन भी ठीक अमेज़न की जंगलों की तरह पूरी तरह से उपजाऊ थी। और इस उपजाऊ जमीन के चलते ही सहारा रेगिस्तान में पौधों की अलग अलग प्रजातियों के साथ साथ जंगली जानवरों की भी सैकड़ों प्रजातियां मौजूद थी। इनमें लायंस, क्रॉक से लेकर जानवरों की अलग अलग प्रजातियां थी जो सहारा रेगिस्तान के जंगल में खुलेआम घूमकर यहाँ पर मौजूद नदियों और झीलों का पानी पीकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। और इन्हीं नदियों की देन थी कि आज से करीब 1000 साल पहले सहारा रेगिस्तान में इजिप्शियन कल्चर के लोग भी रहते थे। ये लोग फेरोइक ईरा के दौरान नाइल रिवर के किनारे रहकर अपनी जिंदगी बिताते थे। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि नाइल रिवर का पानी उस वक्त इतना साफ होता था कि उसे बहुत ही आसानी से पिया जा सकता था। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से इस बात का अंदाजा लगाया है कि नाइल रिवर के साथ साथ सहारा रेगिस्तान में मौजूद दूसरी नदियां करीब करीब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार सहारा रेगिस्तान में मौजूद ज्यादातर नदियां आज से करीब 5000 साल पहले सूख गई थी, जिनमें से एक टैमन रैसेट नाम की नदी भी थी जो जियोलॉजिकल चेंज की वजह से पूरी तरह सूख गई। और वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि सहारा रेगिस्तान में एक समय पर समंदर का भी कुछ अंश मौजूद था, लेकिन वो भी पर्यावरण में बदलाव के चलते पूरी तरह से सूख गया। बता दें कि सहारा रेगिस्तान की खुदाई करते वक्त वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ एक समय पर इजिप्ट से जुड़े हिस्से में टेथिस नाम का ओशन मौजूद था, जिसे आज भी व्हेल के फॉसिल्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। और इसी वजह से आज इस जगह को व्हेल वैली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि इसी जगह पर पहली बार जमीन पर रहने वाली व्हेल्स ने वाटर में रहने का फैसला किया था। लेकिन अर्थ क्रस्ट के लिफ्ट होने की वजह से मछलियों की ये प्रजाति मारी गई। वैसे पानी में पाए जाने वाले जीवों के साथ साथ सहारा रेगिस्तान में एक वक्त पर करीब 15 मीटर लंबे डायनासोर्स भी रहते थे। इस बारे में वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में पता चला,
जब उन्होंने खुदाई के दौरान इस बड़े आकार के जानवर का फॉसिल पाया। साथ ही समय समय पर वैज्ञानिकों को शार्क के नुकीले दांत से लेकर सहारा रेगिस्तान में रहने वाले 30 फीट लंबे मगरमच्छ का भी अवशेष मिला है। एक्सपर्ट्स की माने तो धरती पर करीब 120 मिलियन साल पहले सहारा रेगिस्तान में मौजूद नदी में मैचिमोसॉरस रेक्स नाम से क्रोकोडाइल्स पाए जाते थे। वही सहारा रेगिस्तान में आज से करीब 95 मिलियन साल पहले सेमी एक्वेटिक डायनासोर्स की भी प्रजाति पाई जाती थी और ये डायनासोर्स दिखने में टी रेक्स से भी बड़े आकार के थे। बता दें कि इन जीवों का शरीर 16 मीटर जितना बड़ा था और इनकी ऊंचाई 7 मीटर के करीब थी। पर हैरानी की बात है कि जिस वक्त वैज्ञानिक इन डायनासोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए खुदाई कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें बड़े आकार की सेमेट्री मिली, जहां करीब 200 इंसानों के स्केलेटन पाए गए। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एरोहेड्स, बोन, जूलरी और हार्पून्स जैसी चीजें भी मिली है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिस पर अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। इनमें से एक चित्र ऐसा भी था जिसमें किसी इंसान के सर को एक बर्तन में फंसाकर जलाया जा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि आज से करीब 1000 साल पहले इंसानों का रेड सी की तरफ ट्रैवल करना बहुत ही आसान था और इस सफर के दौरान लोगों को अपने शरीर को पोषण पहुंचाने के लिए खाने की हर चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। इंसानों के साथ साथ सहारा रेगिस्तान में अभी हाल ही में ग्रेनाइट, मार्बल्स और गोल्ड से भी जुड़ी चीजें पाई गई है। इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान से जुड़ा एक मिस्टीरियस फैक्ट ये भी है कि जून 1942 के करीब जिस वक्त एक प्लेन इस बंजर जमीन के ऊपर से गुजर रहा था, ऐसे में वो जहाज और उसमें बैठे लोग हमेशा के लिए गायब हो गए और इसके बाद 2012 के करीब एक वर्कर को रेगिस्तान में ये प्लेन दिखाई दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि इतने साल गुजर जाने के बाद प्लेन पूरी तरह से सुरक्षित था और इसमें बैठे लोगों का आज तक कोई भी नामो निशान नहीं मिला। खैर, इस प्लेन को भले ही म्यूजियम में भेज दिया गया हो, पर इसमें बैठे लोगों से जुड़ी जानकारी हासिल करना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक गुत्थी बना हुआ है। सहारा रेगिस्तान से जुड़ी अभी भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो वैज्ञानिकों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है और वैज्ञानिक अभी भी इन मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वैसे आपने सहारा रेगिस्तान की बंजर जमीन में दबी हुई छोटी बड़ी जानकारी तो ले ली, पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर बीते समय में ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर अमेज़न की तरह हरा भरा दिखने वाला सहारा आज एक उजड़े बंजर में बदल चुका है। इस बारे में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि जियोलॉजिकल चेंज और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के चलते सहारा रेगिस्तान बंजर रेतीले इलाके में तब्दील हो गया और ऐसा माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से एटलस माउंटेन बना और इस पहाड़ की ऊंचाई के चलते उत्तर से आने वाली हवाओं का सहारा रेगिस्तान में पहुंचना बंद हो गया और हवा की कमी के चलते ही सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की अलग अलग प्रजातियों के साथ साथ इंसानों और पेड़ पौधे भी बुरी तरह से प्रभावित हुए और ऐसे में धीरे धीरे सहारा रेगिस्तान एक हरे भरे इलाके से बंजर जमीन में तब्दील हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सहारा रेगिस्तान धरती पर होने वाले बदलाव की वजह से 40,000 साल में हरे भरे पेड़ पौधों से घिर जाएगा और तरह तरह के बदलाव यहाँ लगातार होते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।